जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे टेंस। तो टेंस को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि टेंस का मतलब क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस का मतलब होता है काल, और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और तीसरा है फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल। अब समझो, वर्तमान काल का मतलब है कि जो समय चल रहा हो उसको हम बोलेंगे वर्तमान काल, और भूतकाल का मतलब है जो समय बीत गया हो उसको हम बोलेंगे भूतकाल। भविष्य काल का मतलब होता है कि आने वाला समय, आने वाले समय को हम बोलते हैं भविष्य काल। तो ये तो टेंस हमारे 3 प्रकार के थे। अब सभी टेंस के 4 पार्ट होते हैं। तो पहला होता है हमारा इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यही 4 प्रेजेंट में होंगे, यही 4 पास्ट में, और यही 4 फ्यूचर में। अगर हम इनको प्रेजेंट में मिला के पढ़ें तो पहला हो जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर हम पास्ट में मिला दें तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वहीं अगर फ्यूचर में मिला दें हम तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर हम बात करें कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के। अगर हम पूछे होते कितने हैं तो 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के, कुल मिला के 12। अब अगर हम प्रकार पूछे तो 3, होते कितने हैं तो 12। तो इन सभी 12 टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। तो पहचान है हमारा, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। सहायक क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें सहायक क्रिया या तो एस लगाएंगे या फिर ईएस, या तो फर्स्ट फॉर्म या फिर डू या डज। अब रूल समझते हैं। तो सबसे पहला रूल हमारे पास है कि साधारण वाक्यों मतलब सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्यों में एक वचनकर्ता। अब एक वचनकर्ता में आता है ही, सी या किसी का नाम। अगर ये सब दिखाई पड़ते तो हम लगाएंगे एस या ई एस। जैसे टेंस हमारे पास लिखा है वह पुस्तक पढ़ती है। अब वह पुस्तक पढ़ती है तो यहाँ पे लड़की है। जब वह लिखा हो और लड़की हो तो हम लिखेंगे सी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी। अब ये पहले तो हमारे जो टेंस है वो एकदम सिंपल है, तो हम एस या ई एस लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे एस या ई एस जो हम लगाएंगे तो वो वर्ब में लगाते हैं। तो इसमें वर्ब हमारा है पढ़ना मतलब इसका हो जाएगा रीड। अब यहाँ पे एक बात ये समझने वाली है कि कहाँ पे हम एस लगाएंगे, कहाँ पे ई एस। जो हमारा वर्ब हो, अगर वर्ब के अंत में ओ आता है तो ई एस लगाएंगे। अगर अन्य कोई अक्षर भी आता है तो हम एस लगा देंगे। तो इसमें डी आया है तो हम लगा देंगे एस, तो हो गया रीड्स। तो सी रीड्स, अब क्या पढ़ती है, पुस्तक, तो द बुक। एक बात आप फिर से समझो कि जो हमारे साधारण वाक्य होंगे उनका जो एक वचन अगर करता है तो या तो हम एस का प्रयोग करेंगे या फिर ई एस। अगर वर्ब के अंत में ओ आता है तो ई एस लगा देंगे, अदरवाइज कोई भी अक्षर आता है तो एस लगाएंगे। एक टेंस और हमारे पास है, रामू स्कूल जाता है। रामू नाम है और नाम होता है एक वचन, तो रामू। जाना का होता है गो। अब देखो इसमें आखिरी में ओ आ गया है तो इसमें हम लगा देंगे ई एस, तो हो गया गोज। और जहाँ पर भी गो आता है उसके बाद टू अपने आप आ जाता है। तो रामू गोज टू स्कूल, की स्कूल लिख दूँ, ये हो गया। अब अगला नियम हमारे पास है कि साधारण वाक्यों में बहुवचनकर्ता में आई, यू, वी, दे, अगर ये सब दिखाई पड़ते हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है कि जो जैसे वर्ब की मीनिंग हो उसको वैसे ही लिख दो। अब यहाँ पे एक बात एक और देख लो, तुम की इंग्लिश यू, मैं की आई, हम की वी, वे की दे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल इनको समझते हैं हम। पहला टेंस हमारे पास है वे पत्र लिखते हैं, तो वे की इंग्लिश हो जाएगी दे। अब दे बहुवचन है, लिखना का होता है राइट, और यही हमारा हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ पे एक वचन होता तो इसमें हम ऐसे लगा देते, लेकिन ये बहुवचन है तो इसीलिए हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। दे राइट पत्र की द लेटर, ये हो गया हमारा।
अगला टेंस है लड़के मैच खेलते हैं। अब यहाँ देखो लड़के एक नहीं बहुत हैं। अगर होता लड़का तो एक वचन, अब यहाँ कह रहा है कि लड़के तो यानी बहुवचन, लड़के की हो जाएगी द बॉय। अब खेलना का होता है प्ले। अब यहाँ पर भी हम लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म प्ले, मैच की तो द मैच लिख दो, MATCH। तो ये तो हो गए हमारे साधारण वाक्य। अब हम समझते हैं कि अगर इंट्रोगेटिव या निगेटिव है तो कैसे बनाएंगे। अगला नियम हमारे पास है कि नकारात्मक या प्रश्नवाचक। देखो नकारात्मक का मतलब है निगेटिव, और निगेटिव मतलब जब टेंस में नहीं दिखाई पड़े तो समझ जाओ वो नकारात्मक है। प्रश्नवाचक का मतलब होता है इंट्रोगेटिव, इसमें कोई प्रश्न करेगा, यानी इसको हम आगे बताएंगे आपको। तो इसका नियम समझो, नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ डज, यानी निगेटिव या इंट्रोगेटिव टेंस है और एक वचन है तो हम डज का प्रयोग करेंगे। एक बात ये याद रखो आप, जब हम डज का प्रयोग करेंगे तो एस या ES का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे टेंस देखो मेरे पास लिखा है वह स्कूल नहीं जाती है, तो देखो नहीं आ गया इसलिए हो गया निगेटिव। अब निगेटिव है और एक वचन है तो हम क्या लगाएंगे डज। तो वह स्कूल नहीं जाती है, तो लड़की है तो लड़की के लिए लिखेंगे यहाँ पे सी। अब सहायक क्रिया डज, अब नॉट लिख देंगे सी के बाद। जाना का होता है गो, अब गो के बाद टू आता ही पता है आपको, स्कूल की स्कूल लिख दो, फुल स्टॉप। अगला है राधा गीत नहीं गाती है, तो राधा नाम है और नाम होता है एक वचन, तो राधा डज नॉट, नहीं की नॉट हो गया। गाना की होती है सिंग, अब गीत की सॉन्ग लिख दो, सिंग ए सॉन्ग लिख दो या सिंग सॉन्ग लिख दो, तो एक ही बात है। अब अगला नियम हमारा है कि नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्यों में बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो इसको भी देखो आप, हम फूल नहीं तोड़ते हैं, तो देखो इधर ये बहुवचन उधर नहीं आ गया तो निगेटिव, तो हम की इंग्लिश वी। अब वी के साथ लिखेंगे डू, नहीं है तो नॉट लिख दो, वी डू नॉट। तोड़ना का होता है प्लक, PLUCK, प्लक फूल की द फ्लावर। अगला हमारे पास लिखा है बच्चे शोर नहीं मचाते हैं, तो बच्चे बहुवचन। अगर लिखा होता है बच्चा तो एक वचन, बच्चे हैं तो बहुवचन, तो बच्चे की इंग्लिश हो जाएगी द चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन डू नॉट। मचाना का होता है मेक, और शोर की होती है अनवाइज, तो मेक अ नॉइज। हो गया ये। अब अगला नियम ये समझेंगे कि क्वेश्चन वर्ड टेंस को हम कैसे बनाएंगे, जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आते हैं, तो इनको भी समझ लो। जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। नियम हमारा कहता है कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो सहायक क्रिया पहले। अगर एक वचन होगा तो पहले डज लिख देंगे, बहुवचन होगा तो पहले डू लिख देंगे। एग्जाम्पल को देखो समझो, जैसे लिखा है क्या वह बाजार जाता है, तो देखो यहाँ पे हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ तो हम सहायक क्रिया पहले लिखेंगे। लिखा है वह बाजार जाता है, तो एक वचन है तो इसीलिए हम पहले लिखेंगे डज, तो ये हो गया डज। अब डज लिखा किसके लिए, वह के लिए, तो वह लड़का है तो इसीलिए लिख देंगे ही, डज ही। जाना की होती है गो, गो के बाद आएगा टू, गो टू बाजार की मार्केट, और लास्ट में जैसे क्वेश्चन मार्क है वैसे ही लिख देंगे। अगला टेंस है क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो, तो देखो तुम है बहुवचन और हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ तो पहले लिखेंगे डू, तो लिख देंगे डू, तुम की इंग्लिश यू। अब पढ़ना का होता है रीड, तो लिख देंगे रीड पुस्तक की द बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये नियम हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है, एक वचन है तो डज, बहुवचन है तो डू, ये पहले आप समझ चुके हो, यहाँ केवल हम अलग बता रहे हैं बस। अगला नियम है कि जब प्रश्नवाचक शब्द मतलब क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन आदि शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। यानी समझो इधर लिखा है क्या की इंग्लिश व्हाट, क्यों की व्हाई, कब की व्हेन, कहाँ की वेयर, कैसे की हाउ, कौन की हु, ये सब अगर बीच में आते हैं तो उनको हम पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पे टेंस लिखा हमारे पास वह मंदिर क्यों जाती है, तो देखो इसमें क्यों बीच में आ गया तो उसको पहले लिखो, तो क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई। अब इसके बाद लिखते हैं हम सहायक क्रिया, तो वह मंदिर क्यों जाती है, तो लड़की है तो एक वचन है लिख देंगे,
डज वह की, सी। वाई डज सी जाना की होती है गो, गो के बाद आता है टू, और मंदिर की टेम्पल। लास्ट में जैसे क्वेश्चन मार्क वो लगा देंगे। अगला है वे रामायण कब पढ़ते हैं, कब की इंग्लिश हो जाएगी व्हेन। अब ये बहुवचन है तो लिख देंगे डू, वे की इंग्लिश दे, व्हेन डू दे। पढ़ना का होता है रीड। अब क्या पढ़ते हैं, रामायण, तो रामायण का पहला लेटर कैपिटल। व्हेन डू दे रीड द रामायण। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने नियम थे वो आप सब पढ़ चुके हो। अभी हम आपको आसान टेंस बता रहे हैं, जब आप पढ़ने लगोगे तो आप कठिन अपने आप बना लोगे। जिन लोगों को टेंस बनाने में प्रॉब्लम होता है तो एक बार ये नियम लिखा है, इससे आप समझ लो। पहला नियम हमारा है कि जब वाक्य साधारण या सिंपल हो तो सबसे पहले लिखेंगे कर्ता, उसके बाद अगर एक वचन है तो एस या एस का प्रयोग कर देंगे, अगर बहुवचन है तो फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो तुम ये समझो कि कर्ता या ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो जैसे लिखा है कि वह पत्र लिखती है, तो जो शुरू में लिखा होता है उसको हम बोलेंगे कर्ता। यानी जैसे लिखा हो वह, हम, वे, तुम, मैं, ये सब कर्ता है। तो यहाँ पर वह पत्र लिखती है तो लड़की है इसलिए लिख देंगे सी। अब देखो क्या लिखा है, एस या ई एस या फर्स्ट फॉर्म। अब एक वचन है, अब हमने आपको बताया है कि वर्ब में हम एस या ई एस लगाते हैं। आप ऐसे समझो, वर्ब का मतलब वो होता है जिसके आखिरी में ना निकले, यानी जिससे कोई ना कोई काम हो, जैसे कि आना जाना, खाना पीना, लिखना पढ़ना, लड़ना, ये सब वर्ब है। तो यहाँ पे लिखा है लिखना, तो वर्ब हो गया लिखना यानी राइट, तो लिख देंगे हम राइट। अब ऐसे लगा तो राइट्स। अब जो कुछ भी बचा हो, यानी इसके बाद कर्ता और एस या एस लगाने के बाद जो कुछ भी बचता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो इसमें अब बचा क्या, पत्र, तो पत्र हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी लास्ट में लिख दो लेटर, द लेटर, ये हो गया। अगला है मैं खाना नहीं पकाती हूँ, यानी जब वाक्य नकारात्मक यानी निगेटिव हो तो करता इसमें क्या हो जाएगा, मैं, तो मैं की इंग्लिश आई। अगर एक वचन होगा तो हम लिखेंगे डज नॉट, बहुवचन होगा तो लिखेंगे डू नॉट। तो आई है तो इसलिए लिखेंगे हम इसमें डू नॉट। देखो लिखा है ना कि सहायक क्रिया प्लस नॉट, तो लिख दिया। अब उसके बाद वर्ब, तो इसमें वर्ब क्या है, पकाना, तो पकाना का होता है कुक, कुक लिख देंगे। अब बचा क्या, अब जो कुछ भी बचा है वो है ऑब्जेक्ट, तो बचा है खाना, खाना के लिख देंगे द फूड। अगला नियम है कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो सबसे पहले लिखेंगे सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये लिखा है क्या मोहन घर जाता है, अब ये एक वचन है तो पहले लिखेंगे हम डू, सहायक क्रिया का मतलब पहले, एक वचन तो डज लिखेंगे डज। अब कर्ता, कर्ता क्या है मोहन, तो लिख दो मोहन। अब आगे क्या लिखा है वर्ब, तो इसमें वर्ब है जाना, जाना की हो जाएगी गो, गो के बाद आता है टू। अब जो कुछ बचा है वो ऑब्जेक्ट। अब बचा क्या है घर, तो घर को लास्ट में लिख दो होम। अब देखो फिर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, तो इसमें लगा दो क्वेश्चन मार्क। अगला है जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो क्यू डब्ल्यू का मतलब है क्वेश्चन वर्ड, क्यू से क्वेश्चन, डब्ल्यू से वर्ड। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड देखो लिखा है कहाँ, कहाँ की इंग्लिश हम पहले लिखा चुके होती है वेयर, वेयर लिख देंगे। उसके बाद सहायक क्रिया, अब देखो ये बहुवचन है तो क्या लिखेंगे डू, वेयर डू। फिर कर्ता, कर्ता क्या है वे, वे की इंग्लिश लिख देंगे दे, वेयर डू दे। अब इसके बाद लिखा है वर्ब, तो वर्ब क्या है खरीदना, खरीदना का होता है बाई, बी यू वाई, बाई। अब बचा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या खरीदता है पुस्तक की, तो लिख देंगे द बुक। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक बात और आप एक बार फिर से समझो हमारी कि कर्ता, कर्ता का मतलब होता है जो टेंस का मुखिया हो, यानी जिसके द्वारा टेंस में काम हो रहा हो। यानी इसमें देखो मुख्य कौन है, वह है, इसमें मैं, इसमें मोहन, इसमें वे, तो ये हो गया हमारा कर्ता। अब
वर्ब तो आपको पता ही है, जिसके आखिरी में ना निकले या फिर जिससे कोई काम का करना या होना पाया जाए, और ऑब्जेक्ट, इन सब के बाद जो बचे वो ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पूरे नियम। हम आपको सारे नियम बता चुके हैं। अब यहाँ पर हमने लिख के भी बता दिया कि अगर आपको वैसे नहीं समझ में आता है तो देखो पूरा नियम, अगर साधारण है या नकारात्मक या क्या से प्रारंभ हो या प्रश्नवाचक शब्द, तो आप इस नियम को देख के बना सकते हैं। हमने ये भी बता दिया कि कर्ता का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, वर्ब का मतलब क्या होता है, सब बता दिया। आपको सब पता है तो एक बार आप अपने किताबों से या जो आपको बताया जाता है उनको बनाने का प्रयास करें। बाकी मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास।